हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अगेन कंटिन्यू कर रहे प्रैक्टिस सेट पाइथागोरस की, जिसमें हमने पिछले 7 सम्स कर दिए 2.1 के। रिमेनिंग सिर्फ 8, 9 और 10 बाकी है। ये 3 क्वेश्चन आज ऐसे खत्म कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन सिंपल, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी तुम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, सोने के पहले ज़रूर देखना, सोने के बाद मत देखना, और सुबह उठने के पहले भी मत देखना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ज्योमेट्री है, पूछे फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाओ, नो डाउट पहले रेक्टेंगल बनाओ। मैंने रेक्टेंगल बना दिया एकदम मस्त। पूछे फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल निकालना है तो डायगोनल तो बनाना ही पड़ेगा। बना दिए। अब नेम दो, तुम्हें जो मर्जी वो दे दो, तुम्हें जो मर्जी वो नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। पूछे फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मुझे डायगोनल निकालना है ए सी, हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। पक्का पता है कि रेक्टेंगल का बिगर साइड जो होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ अगर दे दिया है 35, तो बड़ा साइड जो रहेगा उसको 35 बोल दो, एंड छोटा साइज कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये बोल दो 12। मैंने यहाँ पे 35 लिखा, तुमको यहाँ पे 35 लिखना है, यहाँ पे 35 लिखो, तुम्हारी मर्जी। मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, तुमको यहाँ पे 12 लिखना है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी तुमको जहाँ पे लिखना है, लेकिन दोनों केसेस में से एक ही जगह पे लिखो। यहाँ पे लिखा है, अरे 35, अरे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मत लिखना, और अगर यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मत लिखना। सेम विद दिस, एक जगह पे लिखना, जरूरी नहीं है दोनों तरफ लिखना, ठीक है। स्टार्ट करो। क्या निकाला? फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। दिया तो कुछ नहीं है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। लेट पहला लेट ए बी सी डी बी दी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तुमको सबसे पहला ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमें रेक्टेंगल दिया नहीं था, कुछ नहीं दिया था, हमको सिर्फ बोला था कि रेक्टेंगल है, तुमको बताना पड़ेगा लेट ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसके जो गिवन में है, क्या क्या है गिवन में, बी सी, सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू कितना दिया 35 सेंटीमीटर, एंड सेगमेंट ए बी हमने जो एज्यूम किया है कि ए बी लेट इट बी ए बी इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। अभी बोल रहा हूँ तुम ए बी की जगह पे तुम डी सी लिख सकते हो, तुम डी सी यहाँ पे लिखो। तुम बी सी की जगह पे 35 ए डी लिख सकते हो, तुम ए डी यहाँ पे लिखो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। मैंने डायगोनल इस तरीके से बनाया, तुमको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैंने इस तरीके से क्यों बनाया है वो तुम्हें समझेगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब दिया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हमको वो पता होती है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 है, ये भी हमारा 90 है। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बोलो बच्चों, लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहा हूं? ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, ये आधा वाला ए बी सी। क्या इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है? रीजन, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब मैंने ये ट्रायंगल क्यों कंसिडर किया है? मुझे निकालना है AC। अब अगर तुम इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये AC है हमारा हाइपोटेन्यूज, और दोनों बाजू के साइड्स हमको दिए हैं। अगर हमने हाइपोटेन्यूज लगा दिया तो हमको AC आराम से मिल जाएगा। अगर ये ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया ना, हमने ऐसा बनाया, ये सब 90-20 हटा दो, ये सब हमने समझाने के लिए किया था, हमने यह किया था, मैंने ये बनाया था। अगर तुमने ऐसे बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुमने ऐसा बना दिया, तुमने डायगोनल ऐसे बना लिया, ठीक है, तुमने लिखा A B C D, और तुमने बोल दिया कि चलो ठीक है, ये है हमारा 35 और ये है हमारा 12, ठीक है। बच्चे ऐसे ही बनाते ना, अरे डायग्राम बनाने के लिए क्या है, तुम कैसे ही बना सकते हो, तुमने बना दिया। अब देखो 35 इधर है, ये 12 इधर है, अरे भैया इसको ले लो 90 डिग्री। अब क्या बनेगा? B A D। अरे तुम्हारी वजह से चलो BAD कितना है 90 डिग्री, लगा दो पाइथागोरस जो हम लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम तो पैटर्न से ही करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम किसी भी तरीके से चल सकते हो, कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देयरफॉर लगा दो पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, कितना मिला? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का वैल्यू दिया है, क्या दिया है 12, सो 12 स्क्वायर, स्क्वायर में ना या स्क्वायर पुट करो, प्लस BC का वैल्यू दिया है भैया 35 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर 144 होता है, हमको पता है। 35 का स्क्वायर कितना होता है हमको मालूम नहीं है, हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। 35 इंटू 35 क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 10, 5 7 8 9 10 11 12, कैरी 1 2 1 1225 1225। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 प्लस 144 9631 1369। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हैंडराइटिंग बहुत अच्छे तरीके से निकालूँ, लेकिन नहीं जमती। ए सी इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, 1369 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 30 का कितना होता है 900, 30 37 7 7 से 49 ना, 37 इंटू 37, देखो 7 7 जा 49 होता है और हमको लास्ट में 9 चाहिए, इसकी वजह से मैंने 37 उठाया। तुम भी ये आइडियाज लगा सकते हो। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 25 इंटू 7 से 21, 3 1 जा 9 10 11 9 6 3 1369, तो 1 3 कितना 37 का। Therefore AC is equals to 37 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं लिखना है AC को 37 सेंटीमीटर लिखना है तुमको, लिखना therefore the length of the diagonal of a rectangle AC is 37 सेंटीमीटर। पूरा इस तरीके से क्लियर कट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक डायग्राम दिया है इन द फिगर, ये हमारा फिगर दिया है इस तरीके से, कुछ भी नहीं दिया उसके अंदर। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ज्योमेट्री है, एक एक सिंगल वर्ड को पकड़ के चलो, और जहां जहां पर कोई चीज दिखती है, अगर ये चीज लिखी है तो उसके पीछे की लॉजिक सोचो क्या है। देखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, और नोट बनाना सीखो। क्वेश्चन में जब तुम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो दिमाग में नोट बनाना सीखो। दिमाग में नोट, या तुम साइड में रफ भी बना सकते हो। चलो ठीक है, ये सब में तुम्हें रफ में नोट्स बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाते हैं। लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M तुम्हारा मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि RM इज इक्वल्स टू MQ। नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, तुम्हें पता चला RM इज इक्वल्स टू MQ, ये तुम्हारा नोट पता चल गया, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हाफ है, दोनों के दोनों हाफ है टोटल RQ से, RQ से दोनों क्या मिड, अरे मिड पॉइंट क्या होता है ABC, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाता है AB इज इक्वल्स टू BC होता है, और दोनों के दोनों हाफ होते किसके, टोटल AC से। ये मिड पॉइंट की चीज़ होती है। तो जैसे ही तुमको मिड पॉइंट पता चल गया, नोट बना लो कि ये मिड पॉइंट से M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो ये मिड पॉइंट से हमें ये बोल रहे हैं कि RM और MQ इक्वल है, और ये दोनों के दोनों हाफ है RQ से। एक नोट हमने बना लिया, और कुछ दिया कुछ भी नहीं, सिर्फ यहां से हमने एक नोट बना लिया। एंगल PRQ 90, एंगल PRQ 90 है तो पाइथागोरस है, हम इसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है, अब मेन चीज है, देखो मिड पॉइंट से हमने एक नोट बना ली कि ये नोट हमें यूज होने वाली है, और याद रखना ज्योमेट्री के हर एक सम में छोटी छोटी चीजें यूज होती है। PRQ से हमको ये पता चल गया कि हम इसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन वगैरह की सोचो मत इसके अंदर, ठीक है। पूछा प्रूव दैट PQ स्क्वायर, जैसे ही तुमने PQ स्क्वायर देखा उसको डायग्राम में ढूंढो, किधर है पहला, किधर है ढूंढो पहला। PQ स्क्वायर तुम्हारा ये रहा, PQ स्क्वायर इधर है, ये PQ स्क्वायर, ठीक है, ढूंढ लिया। इक्वल टू बोला है 4PM स्क्वायर, 4 को छोड़ो, PM किधर है ढूंढो, PM तुम्हारा ये है, ढूंढ लिया। फिर बोला है 3PR, 3 को छोड़ो, PR किधर है ढूंढो, PR किधर है, PR ये इधर है, ठीक है। अब हमें 3 सेगमेंट्स चाहिए, PQ PM 3, अरे 4 और 3 छोड़ दो, सिंप्लीफिकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं है तो हम कुछ अरेंजमेंट करके कर लेंगे। सबसे पहला PQ PM और PR को तो ढूंढो कहां पर है और ये हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हमें PQ चाहिए, PQ का स्क्वायर चाहिए, तो अगर हमें PQ का स्क्वायर चाहिए तो मुझे एक बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, PRQ। अगर मैं ये PRQ ट्रायंगल कंसीडर करता हूं तो मुझे PQ मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, लेट इट बी। पहले ये समझो तुम्हें चाहिए क्या, वो तो ढूंढो पहला। तुमको PQ कहां से मिलेगा भैया, PQ का स्क्वायर तुम्हें कहां से मिलेगा, जब तुम PRQ में पाइथागोरस लगाओगे तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला।
ठीक है, पी क्यू मिल गया। किस तरीके से मिला, मतलब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमको एक पी आर क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तब जाके मुझे पी क्यू का स्क्वायर मिलेगा। दूसरा पीएम, पीएम कहाँ पर है, पीएम मेरा ये रहा, पीएम मेरा ये रहा। अब पीएम का स्क्वायर कैसे मिलेगा, अगर मैं पी आर एम ट्रायंगल कंसिडर करूँ, ये वाला, ये भी तो 90 है। अगर मैंने इसमें छोटे में इसमें अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मुझे पीएम का स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब दो ट्रायंगल मुझे लगाने हैं, एक ट्रायंगल में मुझे मिलेगा पी क्यू स्क्वायर, एक ट्रायंगल में मिलेगा पीएम स्क्वायर, बचा पी आर स्क्वायर। पी आर तो यहां पर है, ये तो मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में मिल जाएगा पी आर, और छोटे वाले ट्रायंगल में मिल जाएगा पी आर। ढूंढने का तरीका समझो, ढूंढने का। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गिवन पहला, सबसे पहला इन ट्रायंगल, पहला कौन सा लेते हैं, पी आर क्यू लेंगे या पी आर एम लेंगे, पहला बड़ा वाला लेते हैं पी आर क्यू। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, नोट बना के रखा है इधर पे, जरूरत पड़ेगा। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है, ओके। अब लगा दो पाइथागोरस, तो पी क्यू स्क्वायर, देखो पी आर क्यू खेल रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल पी आर क्यू बड़ा वाला, इसमें हाइपोटेन्यूज ये है, क्या है, पी आर, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू बड़ा वाला, आर क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, आर क्यू स्क्वायर। इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज बहुत बड़ी चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा, अब मैं यहां पर थोड़ा कंटिन्यू करूं बिकॉज जगह लगने वाली है। इन ट्रायंगल, देखो पहले ही तुमने ढूंढ लिया कि हमको दो ट्रायंगल्स चाहिए, तो एक ट्रायंगल में लगा दिया पाइथागोरस, अब दूसरा ट्रायंगल में यूज करना है, कौन सा, पी आर एम। खाना खा गया मैं। इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी कहा है, गिवन, लगा था पाइथागोरस। इस छोटे से ट्रायंगल में पी एम हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। इसको भी हमने बना दिया सेकंड, ओके। अब देखो हमें चाहिए क्या, अब देखो हमें चाहिए क्या, पी क्यू स्क्वायर मिल गया, पी एम मिल गया, पी आर मिल गया, ठीक है। पी क्यू हमको चाहिए था, मिल गया, पी आर हमको चाहिए था, यहां पर भी मिला, यहां पर भी मिला, और क्या चाहिए, पी आर, सॉरी पी एम, पी एम चाहिए था, ये पी मिल गया। एक्स्ट्रा क्या बचा है, आर क्यू आर एम। समझो मेरी बात को भैया, ज्योमेट्री है, अगर तुम इस तरीके से सीखोगे ना, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ढूंढो क्या चाहिए, आर क्यू और आर एम एक्स्ट्रा है। अब आर क्यू को तुम कुछ कर सकते हो क्या, आर एम को कुछ कर सकते हो क्या, आर एम, आर एम हमको पता है, आर एम इज इक्वल टू हाफ आर क्यू होता है। आर एम क्या होता है, आर एम इज इक्वल टू हाफ आर क्यू होता है, डाल दो, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की जगह पे, इसकी जगह पे, आर एम की जगह पे क्या डाल दिया, हाफ आर क्यू, हाफ आर क्यू, वो स्क्वायर में तो स्क्वायर में डाल दो, बराबर। रीजन, रीजन ये वाला, बट ये वाला जो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं पहला रीजन लिखता हूँ, क्या हमने पहला रीजन लिखा नहीं ना, पहला रीजन लिख देते हैं। वी नो, या वी नो नहीं, आर एम इज इक्वल्स टू हाफ आर क्यू होता है, बराबर। ये तो नोट्स बनाए थे ना यार, ये नोट्स बनाए थे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, आर एम इज इक्वल्स टू हाफ आर क्यू होता है। इसका रीजन क्या दोगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, क्या था, आर क्यू, यही तो रीजन था जिसकी वजह से आर क्यू मिला। अब पुट आर एम, क्या करोगे, ये इक्वेशन थोड़ा बना लो, ठीक है, बनाना तो बना लो, नहीं भी बनाओगे तो नहीं चलेगा। आर एम को इसकी जगह पुट कर लो, क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की जगह पे हाफ आर क्यू, हाफ आर क्यू का पूरा स्क्वायर। अब ये पूरा स्क्वायर तो छोड़ नहीं सकते, उसको स्क्वायर कर दो, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 1/4 आर क्यू स्क्वायर, 1/4 आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 1/4 आर क्यू स्क्वायर तुमको मिला। अब यहाँ पर देखो
डिनोमिनेटर में 4 तो दिख ही नहीं रहा है, जबकि 4 मुझे ऊपर दिख रहा है किधर। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 4 ऊपर आ जाए। नीचे दिख रहा है, ओके, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द होल बाय 4। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को भैया, करो 4। तो 4 इधर भी में आएगा, क्या आ जाएगा, 4pm²। यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल्स टू 4pr²। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ rq², क्या है, प्लस rq²। अब देखो क्या क्या मिला है, क्या 4pm मिला, 4pm मिला। अरे ये मत सोचो लेफ्ट में या राइट में, बस मिला ना, 4pm मिला, 4pm² मिला, pr² मिला है, pr² मिला है। लेकिन यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 3 बार है, और rq तो हमको चाहिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 4 को 3 कर देते हैं। देखो 4pm² इज इक्वल्स टू 3pr² प्लस pr² प्लस rq²। अब देखो 4pm² मिल गया, 4pm² मिल गया, 3pr² मिल गया, 3pr² मिल गया। pr और rq हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए pq। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अरे ये इक्वेशन बना कर रखा है ना तुमने पहले से, फर्स्ट इक्वेशन, pr² प्लस rq², pr² प्लस rq², pr² प्लस rq²। क्या pr² प्लस rq² हमारा pq² होता है? pq²। मिल गए सारे नंबर्स अंदर, pq मिल गया, pm मिल गया, pr मिल गया। अब क्या करो, अरेंज करो, 4pm के साथ -3pr है, 4pm के साथ माइनस, ये इधर डाल दो, क्या हो जाएगा, 4pm² माइनस 3pr² इज इक्वल्स टू pq²। बट इसको ऐसा नहीं लिखा है, उसको उल्टा करके लिखा है, क्या मिलेगा, pq² इज इक्वल्स टू 4pm² माइनस 3pr²। हैंस तरीका समझो यार, देखो तुम ज्योमेट्री करो ना, तरीका समझो, समझाने के लिए मैं सीधा बोल दूं, समझाने के लिए मैं सीधा बोल दूं। पहला बड़ा वाला ट्रायंगल लो, पाइथागोरस लगाओ, छोटा वाला ट्रायंगल लो, पाइथागोरस लगाओ, फिर rm को हाफ rq लिखो, फिर उसको स्क्वायर करो, 4 मिलेगा, फिर 4 मिलने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3 लिखो, इसको 1 लिखो, फिर इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर लो। 3 मिनट में समझ आता है। मैंने लगाया 10-11 मिनट, 12 मिनट, पता नहीं कितने मिनट गए, लेकिन सम को समझो अच्छी तरीके से सम को समझो तो मजा आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन जो दिया होता है उसके हिसाब से जजमेंट लगाया करो, जो क्वेश्चन दिया होता है जजमेंट लगाया करो, जजमेंट लगाने के बाद में नोट्स बनाया करो। अगर तुम्हें इस तरीके से नोट्स नहीं बनाने हैं तो भैया दिमाग में नोट्स बनाओ कि हाँ मिड पॉइंट दिया है, दिमाग में डाल दो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। हमेशा जब भी सम करोगे मिड पॉइंट चलना चाहिए कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यूज होने वाला है। देखो मिड पॉइंट यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। PQ था तो PQ के लिए हमको बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ा था, जो हमने पहले लॉजिक लगा लिया। PQ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। PM चाहिए था तो PM छोटे ट्रायंगल से मिलेगा। अब देखो सारे इक्वेशन यूज हुए, ये वाला इक्वेशन भी यूज हुआ लास्ट में, मिड पॉइंट भी यूज हुआ, यहाँ पर सारी चीजें यूज हो गई, और यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन खत्म। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन मेरा बोर्ड चला गया पूरा उसके अंदर, ठीक है। वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग्स है उनके वॉल्स, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब एक इधर स्ट्रीट के। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट बनाते हैं, ये हमारी स्ट्रीट बन गई। Walls of the 2 building on either side of the streets are parallel to each other, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो हमने ये बिल्डिंग यहाँ पर बना दी, ये बिल्डिंग यहाँ पर बना दी, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, नोट बनाते जाओ, ठीक है। ए लैडर 5.8 मीटर, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी जिसपे हम चढ़ते। ए लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट कहाँ पर है, ये हमारी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट पे ये 5.8 मीटर का लैडर इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट, मतलब इस तरीके से उसको प्लेस किया है। तो ये नहीं बोला है कि उसको सेंटर में प्लेस किया है, उसको ऐसे कहीं पे प्लेस किया है कि सच दैट इट्स टॉप, मतलब लैडर का टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी विंडो यहां पर होगी ऐसे कहीं पे,
जो विंडो की हाइट इट रीचेज द विंडो ऑफ द, मतलब लैडर जो है 5.8 मीटर का, उसको ऐसे प्लेस किया है स्ट्रीट पे सो दैट उसका जो टॉप है, लैडर का टॉप जो है, इस टॉप जस्ट रीच द विंडो, वो सिर्फ विंडो तक रीच करेगा ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का जो विंडो है एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब विंडो जो है वो बिल्डिंग की कितनी है, ये है 4 मीटर। और लैडर मान लो सपोज हमने लैडर कहीं पे यहाँ पे प्लेस कर लिया, ये पहुंचा इधर से जस्ट विंडो के टॉप तक, और ये हमारा लैडर कितना है 5.8 मीटर का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, 1 मिनट में चेक कर लो मेरा कैमरा चालू है या नहीं है। चालू है, दिख रहा है प्रॉपरली, यस। थोड़ा सा डार्क हो रहा है, थोड़ा सा बेयर कर लो। हाँ, वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, मैंने 2 बिल्डिंग्स बना ली पैरेलल टू ईच अदर, मतलब 90-90 हो गया। ए लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है हमारे पास 5.8 मीटर लॉन्ग का, इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, उसको स्ट्रीट पे रखा किधर पे, तो सच दैट इट्स टॉप, मतलब उसका लैडर का टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के विंडो तक पहुंचे एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, और वो विंडो की हाइट कितनी 4 मीटर। तो विंडो मैंने बना दिया हाइट में 4 मीटर का, और लैडर मैंने झुका दिया 5.8 का। ऑन टर्निंग द लैडर, मतलब अगर मैं लैडर को टर्न करूं, तो वो नहीं बोल रहे कि लैडर को उठा के साइड में रखो, लैडर ऐसा है, बोल रहे टर्निंग द लैडर, लैडर ऐसा है इधर ही रखो, उसको हिलाओ मत। और टर्निंग, उसको ये नहीं बोला है कि भैया उसकी अगर पोजीशन प्लेस चेंज करे, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, उन्होंने क्या बोला, टर्न करो उसको, ऐसा था उसको टर्न करो बस। और टर्निंग द लैडर टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अगर मैं उसको टर्न करूं अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट पे, अदर साइड यही है, ये एक स्ट्रीट था, अदर साइड ये स्ट्रीट का एक पार्ट था, ये स्ट्रीट का एक पार्ट था, उसको मैंने टर्न कर दिया दूसरे साइड में, इट टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग। यहां पे टर्न करने के बाद में ये लैडर अगेन टच कर रहा है दूसरी बिल्डिंग के विंडो को एट ए हाइट ऑफ 4.2 मीटर, मतलब यहां पर भी किसी की खिड़की है जिसकी हाइट है 4.2 मीटर, और ये विंडो जस्ट यहां पे टच किया। अब इसकी भी लेंथ कितनी, लैडर की तो लेंथ वही है ना भैया, लैडर थोड़ी चेंज किया है हमने, लैडर तो वही है ना, ये 5.8 तो ये भी कितना 5.8 है, ये 4.2, ये मिला 4.4, ठीक है। अब फाइंड द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रीट, तुमको निकालने विड्थ ऑफ दिस स्ट्रीट, ले कंस्ट्रक्शन तो क्लियर हो गया। अब नामकरण कर दो, मैंने पॉइंट दे दिया यहाँ पे ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी, इसको बोला ई। अरे एक मिनट, ये पॉइंट कौन डालेगा, ये खिड़की, अरे खिड़की मैंने बनाई है, कहाँ करत रहे हो भैया, ये खिड़की के चक्कर में नेम भूल गया मैं, ऐसा नहीं रही, ये ए बी इधर आएगा, बी सी डी ई एफ जी, ऐसे नाम दो, ठीक है। अब पूरी कहानी लिखो, ये पूरी महाभारत में यहाँ पे लिखूंगा, देखो पूरा वर्ड्स था, हमने पूरा उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, कुछ नाम दिए हैं, अब ये सारे नाम को हमें बताना पड़ेगा। लेट ए सी हमारा पहला बिल्डिंग, लेट ए सी एंड ई जी बी दी टू बिल्डिंग्स ऑन, आइदर की स्पेलिंग क्या है, आइदर साइड ऑफ द रोड लिखा। फिर सीई बी दी विड्थ, अरे लिखना पड़ेगा ये सब, बोर मत हो जाओ, देखो कैसे कैसे लिखते हैं। लेट सी डी सीई बी द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद लेट बी सी बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट विंडो, एंड एफ ई बी सी बी द हाइट ऑफ विंडो, या लेट बी सी बी द हाइट ऑफ विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, अरे इंग्लिश छोड़ो रही, फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। एंड ई एफ बी द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, मतलब विंडो की हाइट, सब लिखा। अरे ये कौन लिखेगा, बी डी और डी एफ, बी डी इज इक्वल्स टू डी एफ, लिखना भूलना मत, बी डी और डी एफ इक्वल है, बिकॉज वो एक ही लैडर है, नाम अलग अलग है। डी एफ बी डी इज इक्वल्स टू डी एफ बी दी
लैडर। हाँ, लिख दिया। ये लिखने का मुझे बहुत कंटाला आता है। ठीक है, लिख दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं देख लो कि मिटा रहा हूँ। अब हम सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दो रहे, ये तो तुम लिख लोगे। देखो, जो जो नाम दिया है, जो जो तुम्हें दिख रहा है, बस वही लिखना है। बस इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मराठी लिखनी है, हिंदी मराठी में मत लिखना। इंग्लिश पेपर तो इंग्लिश में लिखना। हाँ, नो डाउट, हिंदी पेपर रहेगा तो हिंदी में लिखो, मराठी पेपर रहेगा तो मराठी में लिखो, उर्दू में रहेगा तो उर्दू में लिखो। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हमें निकालना है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब सी ई। अब सी ही निकलेगा कैसे? देखो, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है क्या बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस। क्या डी ई एफ ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो क्या मुझे सी डी मिल जाएगा? 100%। अगर हमने क्या इसमें पाइथागोरस लगा दिया तो क्या हमको डी ई मिल जाएगा? 100%। और अगर हमने सी डी प्लस डी ई कर दिया तो क्या मुझे सी ई मिलेगा? 200%। और अगर सी ई मिल गया तो क्या मुझे विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल गया? 1000%। मतलब तुम्हें समझ गया क्या करना है। इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर गिवन। मतलब वॉल हमेशा सीधी खड़ी होती है। लगा दो पाइथागोरस, क्या लगेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये ट्राइंगल ले रहे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एक मिनट यार, मैं कैमरा चालू करके देख लूँ, टेंशन आता मेरे को कभी कभी। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर दिया है 5.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी दिया है क्या? बी सी दिया है 4 स्क्वायर नहीं रे, 4 स्क्वायर। वाह, पूरा डिजिटलाइज हो गया। सी डी दिया है, पता नहीं सी डी फाइंड करना है, पता नहीं इसको क्या हो गया, मार्कर का पसीना आ गया। हाँ, सी डी स्क्वायर। ठीक है, 5.8 का होल स्क्वायर कितना होता है? इधर कर रहा हूँ मैं। 58 इंटू 58, 8 8 जा 64, 5 जा 40, 46 इंटू 5 जा 40, 5 जा 25, 29, 4 6 13 3, 2 पॉइंट्स है, 2 से 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर सबको पता है 16 प्लस सी डी स्क्वायर। 16 इधर चले जाओ, सी डी स्क्वायर इधर बचेगा। मतलब मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। ये इधर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। अब 33.64 माइनस 16 करो, 33.64 माइनस 16 ऐसा आएगा। ये आएगा 4, ये आएगा 6, इधर भी क्या आएगा 2, कैरी 1 7 1। कितना आया? सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17.64। स्क्वायर में है, हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट सी डी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? अब आती है बात कि ये बनेगा क्या। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते? 16 होता तो तुम बोलते थे 4, 25 होता तुम बोलते 5, वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, पता होता है। अब मुझे निकाला 17.64 का। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ 17.64 का हम कैसे निकालेंगे। देखो, ये है हमारा 17.64, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सबसे पहला देखो कि 17 है, इसका पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 16। और इसके बाद में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 25। ये होता है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो नंबर है 17 वो 16 25 के बीच में आ रहा है। तो हमने दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लिए, कौन सा? 4 एंड 5। तो हमने दो नंबर ढूंढ लिए 4 5, बिकॉज 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, और ये जो 17.64 आ रहा है ये बीच में कहीं तो नंबर है, जैसे कि 4.1 4.2 4.3 4.5 4. कोई तो नंबर है जिसको स्क्वायर करोगे तो 17.64 आएगा। ठीक है, अब देखो ये 17.64 किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है, मतलब 16 के नजदीक है, या 25 के नजदीक है, या 16 के नजदीक है। और 16 कहां से आया? 4 से आया। इसका मतलब 4 से जस्ट थोड़ा आगे बढ़ो, तुमको ये आंसर मिल जाएगा। 4 से जस्ट थोड़ा आगे बढ़ो, तुमको ये आंसर मिल जाएगा। अब मैं करता हूं 4.1, देखो 4.1 करता हूं। देखो 4.1 तो करना पड़ेगा इंटू 4.1, क्या आएगा? 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1861, 2 डेसिमल 16.81। 16.81 आ रहा है, मतलब ये थोड़ा 4.1 कम हो गया। हम लेते हैं 4.3, दिख रहा है? ओके, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 16 17 9,
481 18.49 18.4 थोड़ा आगे निकल गया, हम लेते 4.2 2 2 4 4 2 8 4 2 8 4 4 16 4 16 7 1 17.64 बराबर ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 4.2 कितना 17.64 76 हाँ बराबर। 2 2 4 4 2 8 4 2 8 4 4 16 4 8 + 8 16 6 कैरी 1 7 17.64 आ गया। तो मतलब ये जो 17.64 है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4.2 का। तो मुझे मिल गया सी डी। क्लियर है। जिसको अगर देखो डेसिमल पॉइंट का स्क्वायर निकालना तकलीफ सबको होती है, इसकी वजह से मैंने उसमें 3-4 मिनट दे दिए। बच्चों सीखो रहे सब, रट के मत जाओ, रट के मत जाओ, सब रटे रहेंगे नहीं। ये आ गया 17.64 आ गया तो 4.2 लगा। अरे नंबर चेंज, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया ना तो फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। एक हो गया, सी डी निकल गया। अब लगाते हैं हमें डी ई निकालना, तो डी ई निकालना तो क्या कराएंगे, इन ट्रायंगल एफ ई डी एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। लगा तो पाइथागोरस क्या आएगा, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। ठीक है, डी क्या है ये, डी एफ। हाँ डी एफ कितना 5.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई दिया है क्या, नहीं फाइंड करना है, तो डी ई का स्क्वायर प्लस एफ ई दिया है क्या, हाँ दिया है। कितना, एक मिनट हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ की, अरे नहीं कुछ गड़बड़ नहीं की। एफ ई कितना दिया है 4.2 एफ ई का स्क्वायर। क्लियर। अब स्क्वायर करो, 5.8 का स्क्वायर हमने अभी जस्ट निकाला तो 33.64 इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर अभी तो निकाला था हमने 17.64 करके देखो ना फिर से यार। 4.2 कितना आया, 2 2 4 4 2 8 4 2 8 4 4 कॉमेडी चल रहा है इधर पे। 4 8 + 16 कैरी 1 7 17.64 किधर गया 4.2 का स्क्वायर कितना 17.64। ठीक है, अब ये इधर लेके जाओ। सो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर। इसको माइनस करो, किधर करो, इधर करता हूँ, चलो इधर आओ, ये इसको हटाओ। क्या है 33.64 माइनस 17.64 ये हो गया 0 पॉइंट, इधर कैरी 2 कैरी 1 7 8 9 10 11 12 13 6 कैरी 1 16 कितना आया 16 इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, टेकिंग परफेक्ट स्क्वायर लिखो तुम। कितना मिला 4, डी ई कितना मिला 4, ये मिला 4.2। देयरफॉर फाइनली हमें निकालना है सी ई, तो हमें मिलेगा सी डी प्लस डी ई। सी डी कितना मिला 4.2, डी कितना मिला 4, कितना मिला 8.2। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रेट इज 8.2। यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म। फिर से रिपीट करूँ, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले उसको डायग्राम बनाओ। ठीक है, लैडर को समझो, लैडर बीच में कहीं रखा था, इधर भी घुमाया तो 4 पे गया, इधर पे गया तो 4.2 पे गया, लैडर सेम था तो लेंथ सेम, इधर पे पाइथागोरस लगा दिया, इधर पे पाइथागोरस लगा दिया और बाद में दोनों को ऐड कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये 2.1 एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जिसमें आएगा अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।